हेलो गाइस, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। तो प्रिपरेशन चल रही है सबकी ना, मतलब क्योंकि अभी क्या है कि एसबीआई क्लर्क के प्री का एक दिन बाकी है। कल पेपर है उसका 11 आई थिंक, यस 11 को ही पेपर है एसबीआई क्लर्क का। तो या फिर जिस भी दिन है, तो अभी एसबीआई क्लर्क का शिफ्ट चल रहा है, प्री का अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो उस पेपर के बाद जिनका जिनका भी प्रिपरेशन अभी चल रहा होगा, जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया होगा, तो जाहिर सी बात है एसबीआई क्लर्क को लेकर अभी ज़ोरों शोरों पे होंगे। फिलहाल जनवरी में तो आसपास यही देखा गया है। और उसके बाद एक दो फॉर्म और भी है। इंश्योरेंस वालों ने तो बहुत सारी फॉर्म आई है इंश्योरेंस वालों इंश्योरेंस की, लाइक यूआईसीएल है, एनआईसीएल है, और यूआईसीएल की डबल एओ भी कल आई है। तो ये सब आई होप आपको पता होगा। तो सीट्स कम होते हैं ये सब में, बट मतलब एक रॉयल जॉब है। तो फिलहाल मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है आईसीआईसी पीओ जॉब। ठीक है, बहुत सारे मतलब कमेंट्स आए हैं। मैंने एक बार वीडियो डाला था आईसीआईसी के रिलेटेड। उसमें मैंने कोशिश की थी कि सारे जो भी इसके होते हैं, जो भी इसका अपना जो भी इसका क्राइटेरिया होता है उसमें मैं बताऊं। तो बहुत लोगों ने ऐसे कहा था कि जब भी इसके फॉर्म आएंगे तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो सबसे पहले ये वीडियो आपके लिए ही है कि आप मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि आईसीआईसी जो पीओ प्रोग्राम होता है, जो पीओ का जॉब देते हैं, आप अभी से अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों ने पूछा था मुझसे कि ये अप्लाई तो हो नहीं रहा है, क्योंकि उस टाइम डेट ख़त्म हो चुकी थी। तो यस, इसका डेट फिर से आ गया है। आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इसका, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब आपको 1 रुपया भी चार्ज नहीं देने की ज़रूरत है। इन केस मैं आपको बता देती हूँ बात, कि अगर कहीं भी किसी भी साइट पर अगर आईसीआईसी को लेकर पीओ जॉब को लेकर अगर आपसे पैसा लिया जा रहा है, तो प्लीज़ आप वहीं पर मतलब सावधान रहें कि ऐसा आईसीआईसी की कोई पॉलिसी या ऐसा कोई भी ये फॉर्म नहीं है जो आपसे चार्ज लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ ये बात। तो आईसीआईसी का जो जॉब का जो फॉर्म होता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि उसमें तो मैंने बताया था, क्योंकि उसमें उस टाइम वो डेट ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने आपको बताया नहीं था कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बट यस, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, जो कि एकदम एकदम ईजी वे में मैं बताऊंगी। मतलब ये नहीं कि हाँ, मतलब अब आपने ये वीडियो देख लिया और आप सोच रहे हैं कि कैसे अप्लाई करो। मैं वो सारा आपका क्रिस्टल क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देती हूँ इस जॉब को लेकर कि ये जो जॉब है, ये एक प्राइवेट कंपनी सॉरी एक प्राइवेट बैंक है। ठीक है, एक प्राइवेट बैंक है। और इसकी जो जॉब होती है एक पीओ प्रोग्राम की ही होती, पीओ की ही होती है, प्रोबेशनरी ऑफिसर की ही होती है। ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम लेंगे, आपका सिलेक्शन लेंगे और आपकी ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई फ्रॉड जॉब नहीं है। कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हमारे पैसे तो उन्होंने ले लिए बट हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट बैंक की जॉब है, तो आप ले सकते हैं। बट येस, अब आप मुझसे ये कहेंगे कि मैं तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो क्या मैं इसको फॉर्म को फिलअप कर दूँ? मतलब आपने ये वीडियो बनाया है तो क्या मतलब उनके लिए भी है? तो मैं ऐसा ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब जो भी गवर्नमेंट जॉब मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो उनको वो सेम पीओ है इसमें भी। ऐसा नहीं है, जाहिर सी बात है। ये मैंने उस दिन भी बताया था और आपको आज भी बता रही हूँ कि एक गवर्नमेंट जॉब के पीओ में, ठीक है, और एक प्राइवेट जॉब के पीओ में बहुत फ़र्क है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट जॉब का जो पीओ होता है उसकी जो रेपुटेशन होती है, उनके जो काम होते हैं, वो प्राइवेट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन जिनको भी उस बैंक में जानी है, एक मतलब होता है ना कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्राइवेट बैंक में जानी है, बट मुझे इसकी क्राइटेरिया समझ में नहीं आती कि आखिर इसको कैसे इसमें एंट्री किया जाता है, तो ये आपके लिए है। ठीक है, बाकी जो गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ, बट येस, अब आप ये मत सोचिएगा कि जो इसमें काम होता है वही काम इसमें भी होगा, उतनी ही सैलरी इसकी भी होगी, पर्क्स एंड ऑल सब कुछ वही मिलेगा। नहीं, डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, और अगर आपको जाननी है कि क्या क्या डिफरेंसेस होती है और क्या क्या इसमें मतलब किस तरीके से इसका काम होता है, तो आप मुझे बताइएगा। मैं ज़रूर उसके लिए एक वीडियो बना दूँगी, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ही लंबा चला जाएगा, है ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये देखिए, आप गूगल खोलिएगा, गूगल क्रोम, वहाँ पे आप टाइप कीजिएगा आईसीआईसीआई कैरियर, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टाइप करके रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला आईसीआईसीआई बैंक कैरियर पे जाइएगा। ये देखिए, आपको तुरंत यहाँ पर शो करेगा क्लिक हियर टू अप्लाई। आप चाहें तो यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, और ना चाहें तो
मतलब नेक्स्ट एक और जगह जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। बट येस, जिसको अप्लाई करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप देखिए क्लियर लिखा है, ज्वाइन ICICI बैंक मणिपाल प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ पर से आप अप्लाई कर सकते हैं। बट एक सेकेंड, ये देखिए नीचे लिखा है, ये मैंने क्लिक किया, मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ शॉर्ट एंड समरी में। ये देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 27 ईयर्स है। मतलब अगर जो कि पहले 25 ईयर्स था, पहले 25 साल ही था, अभी 27 साल उन्होंने कर दिया है। तो आप जिनका भी अगर 27 के बिलो एज हो रहा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और एक प्राइवेट, वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया में आप अपना एज अ PO काम कर सकते हैं उसमें, ठीक है। अब इस PO का क्या काम होता है, क्या होता है, जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि गवर्नमेंट जॉब के PO से बिल्कुल डिफरेंट है। ये नहीं कि आप उसी जॉब को लेकर कि चलो मेरी तो मतलब 60 to 65,000 सैलरी होगी, ये होगी वो होगी, मतलब आप वो सोच कर एंट्री मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रेजुएशन में आपका 55 मार्क्स % होना चाहिए। जिन लोगों का भी 50% है या बिलो है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आपका 55% होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद ये देखिए, ये आपको जब आप प्रोग्राम करेंगे वहाँ, जो कि आपको पता है एक इंटर्नशिप प्रोग्राम होती है, PGDF कोर्स कर मतलब वो लोग करवाते हैं, जिसकी आपको एक डिग्री मिलेगी जो आपको इन फ्यूचर मतलब काम देने वाली डिग्री। ये नहीं कि बस ऐसे ही वो लोग कुछ भी थमा देते हैं, नहीं, इसका यूज़ होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है ऑफिसर लेवल का तो जॉब देते ही है, भले ही काम उनका किस सलीके से रहता है वो गवर्नमेंट जॉब के PO से अलग होता है, बट ऑफिसर लेवल का जॉब है ये, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, आप जब वहाँ पे मतलब प्रोग्राम करेंगे वहाँ आपको एज अ स्टिपेंड मिलेगा, जो कि टोटल स्टिपेंड 2.32 लाख टू 2.60 लाख होती है। विल बी पेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम, आपको प्रोग्राम के विद इन ही मिलेगा वो चीज़, ठीक है। उसके बाद देखिए आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी जिसको CTC बोलते हैं वो 5 लाख टू 5.50 लाख होगी, बेस्ड ऑन लोकेशन, ठीक है। सपोज कीजिए अगर आपकी मुंबई या फिर बैंगलोर, ये कुछ हाई-फाई सिटीज़ में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो प्रॉबेबली कि आप जो आपका जो भी सैलरी होगा वो 5.50 और 5 के बीच में होगी। सपोज होता है छोटे सिटी में होगा तो सैलरी आपकी कम होगी, और बड़ी सिटी में होगी तो सैलरी वहाँ पे आपकी इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस ये होगा कि आप ऑनलाइन टेस्ट होगा सबसे पहले आपका राउंड 1 में, फिर उसके बाद राउंड 2 में पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है, थोड़ा क्या अच्छा खासा डिफरेंस हो गया है। मैंने भी एक बार ICICI PO प्रोग्राम दिया था, मेरा हुआ था उसमें सिलेक्शन ICICI में PO में। तो उसमें क्या था, उस टाइम GD भी होती थी, ठीक है। उस टाइम ऐसे ऑनलाइन नहीं होता था, अभी क्या है ऑनलाइन कर दिया है इन्होंने, मतलब अभी आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने जिस टाइम दिया था उस टाइम मैं एक्चुअली मेरे पास एक एडमिट कार्ड आया था, जब जहाँ सेंटर गया था वहाँ जाके मैंने पहले पेपर दिया, और उसके बाद वहाँ सिलेक्शन होने के बाद उन्होंने बुलाया था, एक GD हुआ था, ग्रुप डिस्कशन। वो टॉपिक देते हैं, 5 टॉपिक आपको पहले से देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में जैसे होता है ना GD में, उस सलीके से नहीं था, 5 टॉपिक उन्होंने पहले ही दे दिया था, आप उसकी प्रिपरेशन करके रखो। फिर वहाँ जाकर एक कॉमन रूम रहता है जहाँ पे 6-7 लोगों को बैठा के ग्रुप डिस्कशन था। फिर वहाँ से सिलेक्शन होने के बाद फाइनली पर्सनल इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, लाइक 7 से 8 मिनट का इंटरव्यू था, और इस एक इंटरव्यू और GD के मेरिट पे फाइनल आपका रिजल्ट आता है। और बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, मैं आपको ये पहले ही क्लियर कर दूँ। प्रोसेस ये नहीं कि एक अभी उस टाइम मतलब जब मैंने दिया था, जब मैंने ये फॉर्म फिलअप किया था और सिलेक्शन हुई थी, उस टाइम क्या था कि फॉर्म बहुत लेट से आती थी, मतलब आई थिंक साल में सिर्फ 2 बार, बस ऐसे था। अभी तो बैचेस आते रहते हैं, अभी तो 3-4 आ जाते हैं, तो प्रोसेस बहुत फास्ट है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे पेपर भी दे सकते हैं एंड इंटरव्यू भी दे सकते हैं। ये मेरे कहने का मतलब था, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम का जो भी हाइलाइट्स है आप यहाँ पढ़ सकते हैं, मैंने डाल दिया। मैंने इसलिए कोशिश की है कि मैं वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूँ, ताकि आपको इस वीडियो के बाद ना देखना पड़े कोई और वीडियो। लेकिन इन केस अगर कुछ आपके मन में रहेगा तो प्लीज़ मतलब कमेंट कीजिएगा अपनी क्वेरी को, और मैं कोशिश करूँगी कि उस क्वेश्चन का आंसर मैं मतलब अगर मेरे पास हो तो मैं उसे जल्द से जल्द दूँ। तो आप देख सकते हैं प्रोग्राम का हाईलाइट क्या है। गेट अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग फॉर सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। ये बैंकिंग मतलब डिप्लोमा आपको पोस्ट ग्रेजुएट का मिलेगा वहाँ पे। उसके बाद अर्न वाइल यू लर्न, ये इसलिए कहा जाता है कि आपको वहाँ सीखने के साथ साथ जो स्टाइपेंड मिलते हैं, तो आप एक सलीके से आप सीख भी रहे हो और आपको पॉकेट मनी के लिए कुछ पैसे भी मिल रहे हैं, ठीक है। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आप ICICI बैंक को ज्वाइन कर सकते हो एज अ डेप्यूटी मैनेजर, ठीक है। जो स्केल 1 है, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये कि स्केल 1 है, ठीक है।
इनोवेटर और भी जो भी बाकी इस जो बातें हैं, अगर आपको फॉर्म फिलअप करनी है तो आप इस तरीके से इसमें पढ़ सकते हैं, जिसमें आपका टर्म 1 में 5,000 आपकी स्टेपेंड होगी और 22,000 to 24,000 टर्म 2 में होगी, एंड फाइनली जो टर्म 3 आपका होगा उसमें आपको 28,000 to 32,000 होगी। ठीक है, इस तरीके से आपका क्राइटेरिया है वहाँ पे जो भी है। और क्योंकि आपको अगर फॉर्म भरना है तो एक बार आप खुद से ज़रूर इसको रीड आउट कर लीजिएगा कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। बट येस, इसका जो जो कहते हैं ना वो एक बिहारी टोन में, कि मोटा मोटी बात यही था कि आपको पीजीडीएफ करनी होगी, वहाँ से आप पीजीडीएफ प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद वो आपको पोस्टिंग देंगे। ठीक है, और सबसे पहले एक चीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, और ये शायद मैंने फिर से 2 बार रिपीट कर दिया है, कि गवर्नमेंट जॉब का पीओ सोचकर इस फॉर्म को मत भरिएगा। ये मत सोचिएगा कि ठीक है चलो एसबीआई पीओ है, पंजाब नेशनल बैंक में पीओ हूँ, या फिर ये सब है तो चलो सेम वही चीज़ आईसीआईसी पीओ में ही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक प्राइवेट बैंक का पीओ है जहाँ पे आपको हर तरीके से काम करना होगा। आप ये नहीं कि आपका मतलब कि चलो यहाँ पे जितने पर्क्स मिल रहे हैं, जो भी मेरी क्राइटेरिया है सारा कुछ इसमें भी होगा, नहीं, ये एक अलग बैंक है। ठीक है, इनकी दुनिया इनसे थोड़ी डिफरेंट है। तो आप अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो जाके फॉर्म फिल कर लीजिए उसमें। बट ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, 27 ईयर्स वाला और ग्रेजुएशन वाला। तो आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए, और अगर आपको मतलब कोई जैसे कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है, ये सब मतलब सवाल का अगर कुछ है ऐसा, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। बट ये सभी फॉर्म का ये खुला है, जो विंडो होता है, तो आप फील कर सकते हैं, और या फिर चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्म चार्ज 50 पैसा भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया था, ताकि मैं आपको एक बार बता दूँ कि फॉर्म आ चुका है डेट। एंड थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, और प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें इस चैनल पे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें गाइस, शेयर करें, एंड अपना ख्याल रखें। थैंक यू।